आज जो आपसे बात कहना चाहती हूं वो जिस दोराहे पर देश आज खड़ा है उससे संबंधित है। एक ऐसी ट्रेड डील हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ साइन करी, और क्यों साइन करी उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसी ट्रेड डील साइन करी गई जिस पर हम पर 18% टैरिफ लगेगा और उसकी खुशी मनाई जा रही है। हम पर 3% से कम टैरिफ लगता था, 6 गुना टैरिफ बढ़ने का खुशी मनाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है। हमने क्या क्या इसमें मान लिया? हमने पहली चीज मानी कि हम अमेरिका की तमाम चीजों पर टैरिफ 0% कर देंगे, जो 100% तक लगता था। हमने माना कि हम 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, मतलब $100 बिलियन का हर साल खरीदेंगे। हमारा और अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है, हम उनको ज्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। चीन से हमारा $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उनको बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। तो ये अच्छी सिचुएशन थी अमेरिका के साथ। $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था हमारे अमेरिका के साथ, लेकिन अब $100 बिलियन का अतिरिक्त खरीदकर उस ट्रेड सरप्लस को भी ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट कर दिया। और क्या क्या सामान खरीदेंगे? केमिकल खरीदेंगे, इंजीनियरिंग का सामान खरीदेंगे, उद्योग तबाह होंगे, और यही नहीं, कृषि का भी सामान खरीदा जाएगा। तो हमने 0% टैरिफ अमेरिका पर लगाने का वादा किया, $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, और अमेरिका बताएगा हमें कि हम किसको और किससे तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। हमने वादा कर दिया, हम रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेंगे। हमारा 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीद रहे थे, क्योंकि वो इस समय दुनिया का सबसे सस्ता तेल बेच रहा है। तो हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का भी स्वाहा कर दिया। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बहुत धूम मची हुई है, उसका जो इंजन चलाने वाला डेटा है, वो हम अमेरिका को एक थाली में रखकर सौंपने का वादा कर दिया। हमने एक ऐसी ट्रेड डील करी जिसमें हम DDG, ये कहते हैं किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राई डिस्टिल जो ग्रेन है, वो मक्के का बाई प्रोडक्ट है, वो हम ला रहे हैं हिंदुस्तान में। हमने कहा जी हम सोयाबीन नहीं ला रहे हैं, आप सोयाबीन ऑयल ला रहे हैं। आप उन किसानों को तबाह करने पर, तो आज भारत के किसानों का एवरेज खेत का साइज होता है 0.76 एकड़। अमेरिका का एवरेज खेत का साइज है 467 एकड़। वहां पर करोड़ों रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, हमारे पास 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। बड़े बड़े मैकेनाइज मशीन से वहां के फार्म में खेती होती है, और किसानों को तबाह करने के लिए आपने खेती को खोलकर रख दिया अमेरिका के सामने। हमारा जो डोमेस्टिक उद्योग है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जब आप इतनी सारी मेक इन अमेरिका चीजें लाएंगे तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? जिस शेर को दहाड़ना था वो तो मिमिया रहा है अभी भी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग 17% ऑफ GDP होती थी, अब वो 12% पे, अब वो 2% पे गिर जाएगी। तो आपने क्या सोचकर ये ट्रेड डील करी? और अब जो पिछले 48 घंटे में तथ्य सामने आए हैं, उससे इंसान सिर पीट ले। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर बैन लगा दिया। ट्रंप जी ने कहा मैं वैश्विक 10% टैरिफ लगाऊंगा। उसका क्या नतीजा था कि हिंदुस्तान पर अब 10% टैरिफ लगेगा। आज उसको बढ़ाकर 15 कर दिया। तो हमने इंतजार क्यों नहीं किया? 2 लोअर कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से भी संभावना थी ऑर्डर नेगेटिव ही आता। हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? हमने अमेरिका के साथ इतनी जल्दबाजी में डील क्यों की? 30 मिनट की फोन कॉल पर हमने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? हमने क्यों प्लीड किया कि हमारे साथ डील कर लीजिए? और जब ट्रंप ने इस डील का अनाउंसमेंट किया था, तब उन्होंने लिखा था यह डील नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रही है। क्यों हमने ऐसा किया? क्यों जल्दबाजी हमने दिखाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो गले का शिकंजा है वो अमेरिका के हाथ में है। जिस जिu-जित्सु की बात राहुल जी करते हैं, पटखनी देकर अमेरिका ने उनके गले को दबोच लिया है। और पहली बात जो दबोचा है वो एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आना है, उनके मंत्रियों का नाम है, जो लगातार एप्स्टीन जैसे दरिंदे से संपर्क में थे। एक ऐसा व्यक्ति जो 2008 में कन्विक्ट हो चुका था, जेल काट चुका था, यौन शोषण, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने के लिए। He was a convicted pedophile, a convicted sex trafficker। ऐसे व्यक्ति के साथ नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री बात कर रहे थे।
एप्स्टीन ने अपनी मेल में लिखा है, मैंने मोदी को सलाह दी कि इजराइल जाइए और अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए वहां नाचिए गाइए और जोड़िए ताना बाना। सारी तारीखें जुड़ती जाती हैं। कैसे नरेंद्र मोदी जी पहले अमेरिका गए, 2017 में ट्रंप से मिले, जून में, जुलाई में वो 4 से 6 तारीख इजराइल गए, 9 तारीख को एप्स्टीन मेल करके कह रहा है जैसा मैंने कहा था वैसा उन्होंने किया। और फिर उनके दूसरे मंत्री हरदीप पुरी, उनको सब पता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम आने वाली है क्या नहीं। वो लगातार एप्स्टीन से चर्चा कर रहे थे, कॉफी पीना चाहते थे, उनको बुक गिफ्ट कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे, 14-14, 15-15 बार उनके घर गए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, आपके घर पे बहनें होंगी, बेटियां होंगी, मां होंगी, पत्नी होंगी, ये एग्जॉटिक आइलैंड क्या होता है? जब हम कुछ अश्लील बात करते हैं तो जिस तरह से हम कहते हैं ना, अरे एग्जॉटिक आपने क्या किया होगा, हैव फन, क्या होता है ये हैव फन? क्या होता है ये एग्जॉटिक आइलैंड? इस पर कोई जवाब नहीं है हरदीप पुरी का। और एक ऐसे व्यक्ति को आपने अपने मंत्री परिषद में मंत्री बनाया हुआ है। एप्स्टीन से डरकर घबराकर आपने भारत के हितों का सौदा किया, आत्मसमर्पण किया। और जो रही सही कसर थी, जो राजा की जान एक तोते में, और तोते का नाम है गौतम अडानी, और गौतम अडानी पर जो शिकंजा कस रहा था, कानूनी शिकंजा, और जिस तरह से वो कसता जा रहा है क्रिमिनल केस में, आपने देश के सम्मान के साथ, देश की सॉवरेनिटी के साथ, देश के अर्थव्यवस्था के साथ, हमारे लघु मध्यम उद्योगों के साथ, हमारे बड़े उद्योगों के साथ, हमारे लोगों के भविष्य के साथ, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, हमारे डेटा के साथ, हमारे किसानों के साथ जिस तरह का समझौता आपने किया है, वो आपने अमेरिका के दबाव में आकर किया है। आज अमेरिका की हैसियत है कि वो खड़ा होकर हमें कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे और इस पर हम निगरानी रखेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी हमें बताएगी कि अगर आपने तेल खरीदा तो हम आप पर वापस टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आज तो सिर्फ 2 टूक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्यों जल्दबाजी दिखाई गई, ऐसी क्या जरूरत थी आत्मसमर्पण की? ये सारी बातें जो हैं राहुल गांधी जी ने सदन से लेकर सड़कों तक उठाई है। अब कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठा लिया है। हम किसानों की बात, देश के युवाओं की बात, निवेश की बात, अपने उद्योगों की बात हर नुक्कड़ हर कोने करने जा रहे हैं। परसों भोपाल में किसान महापंचायत है जिसमें राहुल गांधी जी खुद उपस्थित रहेंगे, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। लेकिन असलियत ये है कि जो नैतिक धुरी भारत था दुनिया में, दुनिया हमें महात्मा गांधी के देश के नाम से जानती थी, बुद्ध के देश के नाम से जानती थी, प्रभु श्री राम के देश के नाम से जानती थी। हमारी मर्यादा और हमारी नैतिकता की वो मिसालें थी। आज हमारी नैतिकता की ये मिसाल है कि ऐसे लोग जो एक सेक्स ट्रैफिकर, एक ऑफेंडर को कहते हैं हैव फन, जबकि उसका जो अपराध था वो साबित हो चुका था, वो जेल होकर आया था, वो आज की कैबिनेट में बैठा हुआ है। मोदी जी के मुंह पर टेप लगा हुआ है, मुंह में दही जमाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर वो बैठे हैं। और असलियत ये बात कहकर मैं अंत करती हूं। एक एआई समिट करी, वहां पर चीनी रोबोट दिखाया, उसको अपना कहलवाया, और जब आप अगर कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री बताया जाएगा।